36 कौम होती हैं, 36 कौम में हम लोग सबके लिए खड़े रहते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्षत्रिय समाज के हैं तो सिर्फ क्षत्रिय संगठन ही है। हम लोग हर समाज के लिए खड़े रहते हैं। जब उनको न्याय नहीं मिलता तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2017 से पहले लोग करणी सेना के बारे में नहीं जानते थे। इंटरनेट यूजर्स ना ही दिलचस्पी रखते थे करणी सेना के बारे में जानने की। लेकिन 2017 जनवरी में जब पद्मावत रिलीज होने वाली थी तो उसका जोर शोर से विरोध हुआ। करणी सेना ने पद्मावत का विरोध किया, साथ ही साथ पद्मावत की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी देने के साथ ही वो चर्चा में बन गई। काफी विरोध हुआ पद्मावत का, और उसके बाद जब करणी सेना चर्चा में बनी तो सभी को अंदर ये दिलचस्पी हुई कि वो जाने कि आखिर करणी सेना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करती है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, यूं तो करणी सेना के बारे में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। करणी सेना का मुख्य उद्देश्य ये है, जो क्षत्रिय समाज ने इस भारत में इतनी जो राजा थे सब लोगों ने बिल्कुल मतलब सब अपनी विरासतें दे दी, सरकार को दे दी, और जो उनका एक इतिहास है। आज आप देखिए भारत में हर जगह क्षत्रिय समाज का इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। जैसे मिहिर भोज एक क्षत्रिय थे, उनको आज राजभर कहा जा रहा है। तो ऐसी ही लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं। और न्याय की, जैसे कि 36 कौम होती हैं, 36 कौम में हम लोग सबके लिए खड़े रहते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्षत्रिय समाज के हैं तो सिर्फ क्षत्रिय संगठन ही है। हम लोग हर समाज के लिए खड़े रहते हैं। जब उनको न्याय नहीं मिलता तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं जी। करणी सेना पहले सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित थी, लेकिन अब उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो उसकी बढ़त हो रही है, अलग प्रदेशों में भी हो रही है। इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। अपनी पहुंच आप बढ़ा रहे, उसका उद्देश्य। अब समाज हमारा जागरूक हो रहा है और एक हो रहा है, और मैं जितने क्षत्रिय संगठन चल रहे हैं हम सब से कहते हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ें और सब एक होके लड़ें। चाहे वो 10 संगठन भी हो क्यों ना हो, मगर हम लोग जब कोई समस्या पड़ती है तो एक होने का काम करते हैं, एक होके लड़ाई लड़ने